गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर कि वाटर की कितनी स्टेट्स होती है, कितनी अवस्थाओं में ये पाया जाता है। तो देखो, वाटर जो होता है एक आइस की फॉर्म में होता है। आइस मतलब सॉलिड होती है, वो ठोस होती है। ठीक है, तो एक तो वाटर आइस की फॉर्म में, एक जैसे हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और एक होता है भाप की फॉर्म में, यानी वेपर्स की फॉर्म में होता है, वाष्प होते हैं वो पानी के। तो देखो, इन स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तीन तरह की स्टेट्स हैं वाटर की, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तो देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वाटर साइकिल को समझने के लिए वी शुड फर्स्ट नो द वेरियस फिजिकल स्टेट्स इन विच वाटर कैन एग्जिस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में जो वाटर है अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ठंडी कंडीशन होगी, तो वो आइस फॉर्म में होगा, बर्फ़ की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में है, तो वो सॉलिड फॉर्म ना। और अगर उससे ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वेपर्स की फॉर्म में वाटर होगा। देखो, ऑल्दो वी नॉर्मली थिंक ऑफ वाटर एज अ लिक्विड, हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म ही है। बट वाटर कैन ऑल्सो बी अ सॉलिड, एक सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है वाटर की, यानी आइस या स्नो की फॉर्म भी हो सकती है, एक गैसियस फॉर्म भी हो सकती है इसकी, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जब उसको उचित कंडीशन मिलेगी, सुटेबल कंडीशन होगी, तो वो सॉलिड या गैस फॉर्म में भी हो सकता है। द आइस विच वी टेक आउट फ्रॉम द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ फ्रोज़न वाटर। जो बर्फ़ हम फ्रीज़र से निकालते हैं, है ना, वो क्या होता है, फ्रोज़न वाटर होता है, यानी जमा हुआ पानी होता है, यानी उसकी सॉलिडिफाइड वाटर है वो। यानी कि जो फ्रोज़न वाटर है, जो आइस की फॉर्म में, वो क्या है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, वो सॉलिडिफाइड वाटर है। ठीक है, सो आइस इज़ सॉलिड वाटर। जो आइस होता है वो सॉलिड वाटर होता है, ठोस। अगर हम पानी की बात करें तो वो क्या है, आइस है। इन अदर वर्ड्स, आइस इज़ द वाटर इन सॉलिड फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं कि आइस जो होती है वो वाटर होता है बट इन सॉलिड स्टेट। The water which falls from the sky as white flakes of ice during winter in extremely cold condition is called snow. जो वाटर जो वाटर स्काई से फॉल होता है एज द वाइट फ्लेक्स ऑफ आइस, आइस के वाइट फ्लेक्स की फॉर्म में। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो पानी कैसे गिरता है, वाइट फ्लेक्स ऑफ आइस की फॉर्म में गिरता है, तो वो क्या होती है, स्नो बोलते हैं उसे। ठीक है, द स्नो इज़ ऑल्सो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, वो भी क्या है, वाटर की एक सॉलिड स्टेट ही है। द वाटर विच फ्लोज फ्रॉम द टैप इज़ लिक्विड, जो हमारी नल से पानी आता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में है वो तो। हैंस द टैप वाटर इज़ द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, जो टैप में जो पानी है, टैप वाटर जो है, नल का पानी, वो क्या है, लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर है, वाटर की लिक्विड स्टेट है वो। देखो, वाटर की तीन स्टेट होती हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। जो आइस और स्नो है वो तो सॉलिड स्टेट है, और जो टैप से पानी आ रहा है, जब भी हमें तरल फॉर्म में पानी दिखेगा ना, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर अराउंड अस इज़ इन द लिक्विड स्टेट, हमारे चारों तरफ जो मोस्ट ऑफ द पानी है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। वाटर वेपर इज़ द गैस स्टेट, जो वाटर के वेपर्स होते हैं, पानी के जो आप वाष्प या भाप जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है। पानी गैसियस स्टेट में भी होता है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर, हमारी एयर है ना, जो हम जहाँ पे सांस ले रहे हैं, एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। सिंस वाटर वेपर इज़ कलरलेस गैस, ये वाटर वेपर जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग तो होता नहीं, इसलिए ये हमें हवा में दिखाई नहीं देते। द वाटर वेपर इन एयर इज़ द वाटर इन गैस स्टेट, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर हैं वो एयर में, वो वाटर ही है बट इन गैस स्टेट। वो उनकी स्टेट कैसी है, गैसियस स्टेट है। वेरी हॉट वाटर वेपर इज़ कॉल्ड स्टीम, जब वो वाटर वेपर, पानी के जो वाष्प हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगे ना, तो वो क्या बन जाती है, स्टीम, यानी भाप बन जाती है। जैसे जब आप पानी गर्म करते हो, लेट सपोज आपने क्या किया, उसमें आइस ली, ठीक है, बीकर में आइस ली, उसे गैस पर रखा, तो वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये तो सॉलिड स्टेट हो गई, फिर लिक्विड स्टेट, और इसे और ज़्यादा गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ने लग जाएगा ना, तो ये बहुत गर्म वाटर वेपर्स हैं, तो ये स्टीम है।
सो स्टीम इज़ ऑल्सो द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। स्टीम भी क्या है, वाटर की एक गैसियस स्टेट ही है। ठीक है, जब हम आइस लेकर उसको बीकर में लेके आइस उसे गर्म करेंगे ना, तो पहले तो वो लिक्विड स्टेट में, फिर इस लिक्विड स्टेट को और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, स्टीम में चेंज हो जाएगी। From the above discussion, we conclude that ice, water and water vapor are the same substance. आइस, वाटर और वाटर वेपर सेम सब्सटेंस है तो वाटर ही ना, बट उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। आइस में वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर में वो लिक्विड स्टेट में है, और वाटर वेपर वो गैसियस स्टेट में है तो सेम ही थिंग, बट दे आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। आइस सॉलिड स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, और जो वाटर वेपर है वो गैसियस स्टेट है। हैंस वाटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। इन अदर वर्ड्स वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो, वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। हम वाटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, या तो गर्म करके या कूल करके। कैसे, देखो आइस से अगर हमें वाटर बनाना है तो इसे गर्म कर देंगे, हीटिंग कर देंगे, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो पानी से क्या बनने लग जाएगी, स्टीम, यानी वाटर के वेपर्स बनने लग जाएंगे। अगर हमने क्या करना है, इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, वाटर वेपर से, स्टीम से अगर लिक्विड स्टेट में लेके आना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और इसे बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, हमें इसे कंडेंस करना पड़ेगा, तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा। और वाटर को और ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो ये आइस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, फिर वेपर्स में भी चेंज हो सकती है, गैस में भी चेंज हो सकती है। गैस से हम लिक्विड भी बना सकते हैं इसमें प्रेशर और इसे ठंडा करके, तो फिर ये वाटर बन जाएगा। और वाटर से आइस भी बन सकती है ठंडा करके। तो देखो, व्हेन आइस इज हीटेड, जब आइस को हीट किया जाएगा, इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाएगी, एंड चेंजेस इनटू वाटर, और किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। व्हेन वाटर इज कूल्ड टू मच, जब वाटर को और ज़्यादा हम कूल कर दें, देखो आइस से वाटर बनाने तो हीट करो, वाटर से अगर आपको आइस बनानी है तो उसको ठंडा करो और ये आइस में चेंज हो जाएगी। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर को हीट किया जाता है, इट इवेपोरेट्स, यानी इसके वाष्प बनने लगते हैं, भाप बनने लगती है, और ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर के वेपर्स में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वाटर के वेपर्स हैं। व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, जब इन वाटर वेपर को कूल किया जाता है, इट कंडेंस, तो ये कंडेंस होने लगते हैं, ये जमने लगते हैं, एंड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, और किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाते हैं। अब देखो, हमारे नेचर में भी वाटर साइकिल एग्जिस्ट करता है। कैसे, देखो, ड्यूरिंग वाटर साइकिल इन नेचर, हमारे नेचर में जो वाटर साइकिल है, वाटर गोज थ्रू द चेंज ऑफ स्टेट, उसमें वाटर है ना अपनी स्टेट चेंज करता है हमारी नेचर में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। एक्चुअली द वाटर साइकिल in nature involves many physical processes such as evaporation, transpiration, condensation, freezing and melting. So before we describe the complete water cycle in nature, we will first study the various processes involved in it. Please note the heat energy required to run water cycle in nature is provided by the sun. जो भी वाटर साइकिल में अगर हमें हीट एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, वाटर साइकिल अभी हम पढ़ेंगे, तो जो भी स्टेट चेंज करने के लिए वाटर को हीट एनर्जी चाहिए होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, सन, यानी कि सूरज प्रोवाइड करेगा। पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज़ द डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कि वाटर डिसअपियर हो जाता है। कैसे, कपड़े गीले होते हैं, उसको सन में सुखाते हैं और वो सूख जाते हैं, यानी उनमें जो वाटर था वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ये क्या ट्रिक है वाटर की, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, 2 ट्रिक हैं वाटर के पास। एक तो इवेपोरेशन है, पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, और पौधों में जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो देखो, पहले हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हेन वी स्प्रेड वेट क्लॉथ्स ऑन अ रोप और वायर, जब हम किसी रस्सी या तार पे अपने गीले कपड़े डालते हैं, दे ड्राई अप, वो सूख जाते हैं आफ्टर सम टाइम। द वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ सीम्स टू डिसअपियर, हमें वो जो वाटर था पहले गीले कपड़ों में वो डिसअपियर हो जाता है थोड़ी देर बाद। एक्चुअली वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ्स इवेपोरेट्स बाय रिसीविंग हीट फ्रॉम द सन, जो वाटर होता है ना
जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में है गीले कपड़ों में, तो वो सन से हीट एनर्जी लेता है। जैसे कि हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप में चेंज हो जाएगा ना, इवेपोरेट होने लग जाएगा। उसी तरह से ये जो गीले कपड़ों में पानी था उसने सन से हीट एनर्जी ली और वो किस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। वेपर्स तो फिर गर्म होने के कारण ऊपर जाएंगे ना, जैसे कि जो गर्म हवा होती है वो राइज अप करती है, वैसे ही जो गर्म वाटर वेपर्स हैं वो राइज अप करते हैं, यानी इस कपड़े को छोड़कर ऐसे इवेपोरेट हो जाते हैं वो। तो देखो जो गीले कपड़ों में वाटर होता है वो सन से हीट रिसीव करता है एंड इवेपोरेट, और वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और क्या बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। तो इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया ना। अब देखो दिस वाटर वेपर गोज इनटू एयर, जो ये वाटर वेपर्स हैं इसमें से जो पानी था वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गया, वो एयर में चला गया। एक्चुअली ऑल द वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ्स इवेपोरेट एंड क्लॉथ बिकम ड्राई। जो इसमें सारा का सारा पानी था वो एक्चुअली इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट एनर्जी के कारण, और ये कपड़े क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का लिक्विड स्टेट में जो पानी है उसका वाटर वेपर में चेंज हो जाना, उसे ही क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है उसका वाटर वेपर में यानी भाप में चेंज हो जाना, वाटर पानी के वाष्प बन जाना, उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। अब जैसे अगर फ्लोर है हमारा, उस पर पानी गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद वो भी तो सूख जाता है ना, यानी पानी डिसअपियर हो जाता है। एक्चुअल में तो ये है कि वो डिसअपियर हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वो पानी जो है वो हीट लेकर, हीट एनर्जी रिसीव करके वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है और वो हवा में चले जाते हैं वो वाटर वेपर्स। सिमिलरली वाटर from wet roads and puddles near our homes and rooftops also dries up and disappear by forming water vapors by the process of evaporation when the rains stops। जब कभी भी बारिश होती है तो रोड वगैरह गीले हो जाते हैं, हमारे घर के आसपास जो भी पडल्स बने हुए हैं वो सभी गीले हो जाते हैं, हमारी छत गीली हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद सूख जाती है ना। क्यों, क्योंकि वो हीट एनर्जी रिसीव करके सन से वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं और वाटर वेपर हवा में चले जाते हैं, यानी कि जो वाटर था जो पड़ा था वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि उसके तो क्या बन गए, वाटर वेपर बन गए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इफ़ वी वाइप अ ब्लैक बोर्ड विद वेट क्लॉथ, जब हम ब्लैक बोर्ड को किसी गीली कपड़े से वाइप अप करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये भी तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, व्हेन वी आयरन वेट क्लॉथ, जब हम गीले कपड़ों को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपने देखो ना भाप सी निकलती है, तो वो जो गीले कपड़े थे उसमें पानी था, वो पानी प्रेस से हीट लेकर वाटर वेपर में चेंज हो गया और बाहर निकल गया कपड़ों से, जिसके कारण जो गीले कपड़े थे ना प्रेस करने पर सूख जाते हैं, क्योंकि जो पानी था उसने हीट ली और वो वाटर वेपर में चेंज हो गया और इवेपोरेट हो गया। ठीक है, वाटर नीड्स हीट टू इवेपोरेट इनटू वाटर वेपर। अगर वाटर है उसको इवेपोरेट होना है, वाटर वेपर में चेंज होना है, तो उसे हीट चाहिए होगी ना, है ना। इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन नेचर हीट इज प्रोवाइडेड बाय द सन डायरेक्टली और बाय द सराउंडिंग एयर विच हैज़ बीन हीटेड बाय द सन। देखो हमारे नेचर में जो भी वाटर अपनी फिजिकल स्टेट, लेट सपोज इवेपोरेशन ही हो रहा है, यानी वाटर वेपर में से चेंज हो रहा है, तो उसे हीट कहाँ से मिली, या तो डायरेक्टली सन से मिल जाएगी, या सन ने जो एयर को गर्म कर दिया ना, वो एयर उसके आसपास जाती है और वो उसको हीट दे देती है, जिसके कारण वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं और इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी किसके द्वारा जाती है, सन के द्वारा ही। तो देखो ये एक्टिविटी है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि अगर आप कोई बाउल लो, उसमें पानी रखो, एक तो आपने सूरज की धूप में रखना है, एक आपने रखना है छाया में यानी शेड में, एक तो सनशाइन यानी सूरज की जहाँ रोशनी आए, सूरज की धूप पड़े, एक तो वहाँ रखना है आपने बाउल में पानी डाल के, और एक आपने रखना है छाया में। तो देखो पानी इवेपोरेट तो दोनों जगह ही होगा, वाटर वेपर्स तो दोनों जगह बनेंगे,
यहाँ तो बनेंगे वो जो गर्म एयर है सन ने जिस एयर को गर्म कर दिया वो यहाँ पर आएगी और इसके वाटर वेपर्स बना देगी, और यहाँ पर डायरेक्टली सन ही इसे हीट दे देगा। तो देखो वाटर वेपर्स तो दोनों जगह बनेंगे, लेकिन सबसे फास्टली बनेंगे सनशाइन में, और सबसे मतलब कि इन दोनों में से अगर हम फास्ट वाटर वेपर्स बनने की बात करें ना, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है ड्यू टू द हीट एनर्जी ऑफ सन, लेकिन यहाँ पर हीट जो टेम्परेचर है वो लो है छाया में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने खुद ने पढ़नी है। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई अवर वॉश्ड एंड वेट स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, अगर हम हमारी धुली हुई गीली पड़ी है बट स्कूल यूनिफॉर्म, उसको अगर हम तुरंत सुखाना चाहते हैं, वी शुड स्प्रेड इट नियर अ हीटर, तो हम इसे हीटर या फिर अंगीठी के पास इसे स्प्रेड करके रख देते हैं, फैला के रख देते हैं। जो हीटर है, अंगीठी है, वो हीट प्रोड्यूस करती है और जो उसके गीले कपड़ों में वाटर है ना उसको इवेपोरेट कर देती है, ड्यू टू विच द यूनिफॉर्म विल गेट ड्राई अप क्विकली, जिसके कारण जो यूनिफॉर्म है वो जल्दी ही ड्राई हो जाती है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैन बी मेड वेरी फास्ट बाय हीटिंग इट ऑन अ बर्नर, हम वाटर को इवेपोरेट होने की जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन को फास्ट भी कर सकते हैं बाय हीटिंग इट ऑन अ बर्नर, किसी बर्नर पर हीट करके। हमने चैप्टर 5 में रीड किया था कि अगर पानी में नमक घुला हुआ है उसे हम अलग कर सकते हैं पानी से। कैसे? आप गर्म कर दो, उसे बर्नर पर रखो, जो वाटर है ना वो सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो साल्ट जो नमक आपने डाल रखा है ना वो इवेपोरेट नहीं होता, वो पीछे ही रह जाता है। द साल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जिसके कारण जब वो पानी सारा वो हो जाएगा ना, इवेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे नमक बच जाएगा। तो इवेपोरेशन से हम साल्ट को अलग कर सकते हैं फ्रॉम द वाटर इन विच इट इज़ डिजोल्व, जिसमें ये घुला हुआ है ना उससे हम इसे अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, वी नो दैट ओशन वाटर इज सैलाइन एंड कंटेन अ लॉट ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट। जो ओशन वाटर होता है, जो समुंदर का पानी, सागर का पानी जो है सैलाइन होता है, खारा पानी होता है और इसमें बहुत सारा साल्ट डिजोल्व होता है। सो व्हेन ओशन वाटर gets heated by the heat of sun, then some of the ocean water evaporates to form water vapor। तो जब वो ओशन वाटर जो है, सागर का पानी, जब सन से हीट लेता है तो कुछ जो ओशन का पानी है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। ये तो हमें भी समझना चाहिए ना इस बात को, तो इवेपोरेट हो जाएगा और वाटर वेपर बन जाएंगे जो एयर में चले जाएंगे। द साल्ट प्रेजेंट इन ओशन वाटर रिमेन्स बिहाइंड, जो नमक है, साल्ट है, तो वो पीछे ही रह जाता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हेन द सन शाइन, जब सूरज की धूप होती है, सूरज निकलता है, द हीट ऑफ सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इवन सॉइल कॉन्टीन्यूसली टू फॉर्म वाटर वेपर। सन के कारण जो ओशन का पानी है, रिवर का पानी है, लेक का, तालाब का पानी है, यहाँ तक कि मिट्टी में भी जो मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है ना वो भी इवेपोरेट होता रहता है। दिस वाटर वेपर गोज इन टू एयर, ये जो वाटर वेपर है वो एयर में जाता है। द वाटर वेपर बिकम्स अ पार्ट ऑफ एयर, जिसके कारण जो वाटर वेपर है वो एयर का एक पार्ट बन जाता है, बट इसे आसानी से देख नहीं सकते क्योंकि कलरलेस है। इन एडिशन टू इवेपोरेशन देयर इज अनदर प्रोसेस विच पुट्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू एयर। इवेपोरेशन तो ठीक है कि वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक और प्रोसेस भी है जिसके कारण वाटर वेपर हैं जो वो एयर का एक पार्ट बन जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। दूसरी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स में होती है। ठीक है, कैसे? तो देखो, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स में जो वाटर का लॉस होता है, लीव्स जो होते हैं ना, पत्ते, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें बोलते हैं, उन्हीं से क्या होता है, उनमें पानी को वो लगातार इवेपोरेट करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, हमें पता है प्लांट्स को वाटर ग्रो करने के लिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स टेक दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स को ये पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू मेक देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन द डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स कुछ इस पानी का तो क्या कर लेते हैं, फूड बना लेते हैं, यानी कुछ पानी का यूज़ तो वो फूड बनाने में कर लेते हैं, और कुछ पानी जो बच जाता है वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टोर कर लेते हैं।
द रिमेनिंग वाटर इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। जो पानी बच गया ना, कुछ पानी का तो उन्होंने फूड बना लिया, जो पानी बच गया वो अपनी बॉडी से वो रिलीज़ करते हैं। कैसे? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। उनके लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, ये तो आपको पता है। स्टोमेटा से वो वाटर वेपर्स को एयर में रिलीज़ कर देते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज वाटर वेपर थ्रू द पोर्स ऑफ देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। उनके लीव्स के छोटे छोटे पोर्स में से वाटर वेपर्स का निकलना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन पुट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर। जो ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है, इसके कारण एक बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर वेपर एयर में जाते हैं, ठीक है। बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन वी कैन से दैट वाटर वेपर गेट्स एडेड टू एयर और एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऐड किए जाते हैं। किसके द्वारा? एक तो इवेपोरेशन की प्रोसेस है, एक ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है। इवेपोरेशन की प्रोसेस ओशन में, रिवर, लेक, पॉन्ड, सॉइल तक में होती है, और जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो प्लांट्स या ट्रीज़ के लीव्स के द्वारा करवाई जाती है, जिसके कारण जो एयर में वाटर वेपर लगभग हमेशा प्रेजेंट ही रहते हैं।